हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मेरा एक ही वीडियो आया है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैं मेरे बाकी के 2 वीडियोस जो लाइनअप थे वो मैं नहीं डाल पाई। थोड़ा सा पर्सनल काम में बिजी हो गई थी। तो आज मेरे वीडियो में पूरा आपको मतलब सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कल रात को क्या धमाके पे धमाका हुआ है वाईटी के ऊपर। और मेरा कल वाला जो वीडियो था वो था खाशिद के ऊपर। तो अभी एक्चुअली क्या है ना, भले किसी की भी कंट्रोवर्सी हो, अगर नाम इन्वॉल्व है लप्पू का, ठीक है, मतलब लप्पू से इन्वॉल्व अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो, तो वहां पे भाई एक जन की एंट्री होना तो बहुत ही लाजमी है। बिना उनकी ग्रैंड एंट्री हुए कोई कंट्रोवर्सी कंप्लीट नहीं है। तो वंस अगेन एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है घासलेट दीदी जी की। जी हाँ, अगर घासलेट दीदी जी हमारे रिएक्शन वाली बहनों का नामकरण करेंगी, चुगली चाची, मंथरा, पता नहीं क्या क्या, तो भाई हम तो आग लगाती रहती है जो हर चीज में मैटर में कूद कूद के घुस घुस के। उनका तो नाम हम रख ही सकते हैं घासलेट दीदी, है ना। तो चलिए, घासलेट दीदी के पोल पट्टी सारा खुल गया है। इसके बाद घासलेट दीदी रोते रोते लाइव आई हैं और बहुत सारी बातें हुई है, और इन सभी बातों पे मेरा क्या पीओवी है वो मैं इस वीडियो में रखने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर लीजिए, क्योंकि अब तो मेरे खुद के प्यारे प्यारे ऑडियंस भी मुझसे पूछने लगे हैं कि आपके वीडियो में हाइप का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। यार, इतना सा तो कर ही सकते हो, आप बताओ। इतना देर रात जग के जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाने में इतना आपका भी योगदान होना चाहिए ना। तो प्लीज जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो हुआ था खाशिद के वीडियो के ऊपर, खाशिद ने बोला था अपने वीडियो के एंड में कि भाई मेरे पास आ गया है प्रूफ कि किसने मेरी बदनामी के लिए ये सारे पुराने एसेस जो है ये सर्कुलेट कराए हैं रिएक्शन वालों के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये बोल के उसने अपना वीडियो एंड किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नाम प्रूफ के साथ आऊंगा। और एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम कि भाई वो कुछ नहीं बोलेगा। मैंने पहले भी बोला था मेरे वीडियो से, इनफैक्ट मेरे कल वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया ही था कि भाई अगर इसे पोल पट्टी खोलना ही था और ऑनेस्ट अगर गुहार ये लगा ही रहा है, फिर ये लाइक की डिमांड क्यों कर रहा है कि भाई 1000 लाइक चाहिए इसको, उसके बाद ये प्रूफ लगाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये कुछ नहीं करने वाला। तो एज यूजुअल इसका कम्युनिटी आता है उसके थोड़ी देर बाद ही कि मुझे अभी पता चल गया वो महान लोगों का किसने सब कराया मुझे बदनाम करने को। और वैसे ही हुआ। देखो ना, कल पढ़ना था इन चीजों में ना, आज सब अपने जीवन में खुश रहो। मैं ये वीडियो कल प्राइवेट कर लूंगा जो अभी डाला हूं, और अभी खुलकर बोल रहा हूं। आगे से फिर आगे से फिर चुल मचेगा, लैंग्वेज है, तो भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सी वर्ड यहाँ पे है, ठीक है, से लड़ते आए, क्या लड़ते आए हैं। फिर से वही सी वर्ड है, से नहीं, जय हिंद। ठीक है, मतलब चुनौतियों से लड़ते आया है ये, लेकिन सी वर्ड जो है आप समझ रहे हो, चू, है ना, से नहीं लड़ेगा ये। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, जिसके पास प्रूफ है, जिसको पता है कि उसकी बदनामी हो रही है, उसके बावजूद, लात खाने के बावजूद जिसको अपनी आवाज नहीं उठानी है, जिसको सिर्फ यहाँ पे आके सिंपैथी कार्ड खेलना है और ले बाबू बन के बोलना है कि देखो मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं ऐसे सिंपैथी वाला बात कर लेता हूँ, मैं ऐसे भोला बच्चा बन जाता हूँ, तो मैं जिसे ठगता हूँ वही उल्टा मुझे पैसे देने के लिए ऑफर कर देता है, मैं ऐसे ही भोला बच्चा हूँ, तो लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पे
सी वर्ड किस पे जा रहा है ये सबको अच्छे से पता है, तो ये इससे तो भाई कोई उम्मीद नहीं है। खैर इनको साइड करो। मेन अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अभी कोई और हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है भाई घासलेट की। तो ये घासलेट जो है, बैंगलोर वाली घासलेट जिसे समझ नहीं आ रहा है, तो ये घासलेट कल मैं एक बात बताऊं कि हमारे ही एक रिएक्शन वाली दीदी ने जो अर्थ मॉम दीवा जी हैं, दीवा जी ने भी वीडियो डाला था एसएस को लेके, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स को लेके। और अर्थ मॉम जो ज्योति जी है हमारी, उन्होंने भी इनके जो चैट्स वगैरह है ये सारे कल अपने वीडियो में बहुत क्लियरली बता दिया है और बहुत ही अच्छे से समझा के बताया है कि चीजें कहाँ से लीक हुई है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे बात यूं हुआ है, मैं आपको खुल के अगर समझाना चाहूं तो जिस लेडी के साथ ठगी हुआ है, ठीक है, जो चैट वायरल हुआ है कि भाई खाशिद ने किसी से 2000 रुपीज लिया है, तो इस बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है, लप्पू फैमिली के। किसको पता था? ये घासलेट को किसी ने जाके इंस्टा आईडी से मैसेज किया, डीएम करके बताया कि भाई आपके जो है ना ये भाई है ना, महान भाई, इनके नाम से पैसे ले रहा है ये खाशिद और फ्रॉड कर रहा है। तब ये घासलेट को पता चला कि अच्छा ऐसा है, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं पता होगा उन्हें भी, तो मैं बताती हूँ बोलकर ये घासलेट ने जो है अपने भाई को ये सारी फ्रॉड के बारे में बताया और इनके भाई ने उसी दौरान जो है खाशिद को घर से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, ठीक है, और वो रोते रोते घर चला गया। तो यहाँ पे बात ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि लप्पू और लप्पी को कोई आइडिया नहीं था। दीदी ने जो घासलेट है उन्होंने भाई अपने ओर से सारी चीजें उनको बताई कि ऐसा ऐसा है कि ये फ्रॉड कर रहा है, तुम लोगों के नाम से दूसरों से पैसे वगैरह ले रहा है जो कि गलत है। और उसके बाद लप्पू ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस बात को 1 महीना हो चुका है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले भी उन्होंने अपने लाइव में लप्पू ने अपने लाइव में भी बताया कि इस बात को 1 महीना हो चुका है, ये तो पुरानी बातें हैं। तो अब बात ये है कि जब ये सारी चीजें हो रखी है 1 महीना पहले, तो अभी अचानक से दोबारा से ये सारे स्क्रीनशॉट्स कहाँ से निकलेगा? मुझे अब एक बात बताओ, बात हुआ है सिर्फ घासलेट के साथ, उस लेडी का, मतलब किसी एक रैंडम लेडी का। तो इस जो रैंडम लेडी का जो बात हुआ है चैट में, वो चैट अब निकला है। समझ में आ रहा है आपको? उसने जो घासलेट को इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ऐसे है, खाशिद है ना, फ्रॉड कर रहा है उसके नाम से, लप्पू के नाम से, सो आप देखिए ये गलत हो रहा है, ये वो जो एसएस है, मतलब वो जो स्क्रीनशॉट है चैट का, वो लीक हो गया है। अब आप मुझे बताइए, जिसने वो, या तो वो आईडी वाली जिसकी है, जिसके साथ बात हुआ है, वो लीक कर सकता है, नहीं तो ये घासलेट खुद लीक कर सकती है। अब यहाँ पे घासलेट का बोलना है कि मैंने भाई किसी को नहीं भेजा है, ठीक है। तो रात में जो अभी वीडियो आया था हमारी ज्योति जी के तरफ से, अर्थ मॉम जी के तरफ से, उस वीडियो के बाद एकदम से बिलबिलाते हुए पागलों की तरह लाइव आ गई। मतलब इतना सा भी तसल्ली नहीं हुआ घासलेट को कि अपनी जो बेटी है आधी नींद में है उसे मैं पूरी तरीके से सुला दूं, उसके बाद मैं लाइव आऊं। नहीं, इनके अंदर तड़प ही इतनी थी सफाई देने की कि ये उसको छोटी सी बच्ची को फीड कराते हुए लाइव आ गई। लाइव में वीडियो ऑन नहीं कर पा रही है, बोल रही है कि मैं अपनी बच्ची को फीड करा रही हूँ क्योंकि उसे मैं सुला रही हूँ, वो थोड़ी सी सो जाए, उसके बाद मैं वीडियो ऑन करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। भाई इतनी तड़प किस बात की? एक तो आप आराम से सुबह में भी आ सकते थे, आप लोगों का ये बीच रात में क्यों आप लोगों को आकर यहाँ पे धमाके पे धमाका करना है, हम लोगों का नींद हराम करना है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। मतलब ऑडियंस को परेशान करके रखना है। रात के 1 बजे, रात के 12:30 1 बजे 1000 लोग लेकर बैठी हैं ये मोहतरमा, ठीक है। खैर इसे हम क्या ही बोल सकते हैं।
तो घासलेट आती है लाइव। अब लाइव आकर ये सफाई दे रही है कि मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, आपकी चैट, आपके इंस्टा आईडी, आपका डीएम, आपको कोई कैसे फंसा सकता है जब तक आप उस डीएम के एसेस को किसी और के साथ शेयर ना करो। भाई कुछ तो सेंसिबल बातें किया करो। अभी मानो दोस्तों आप मेरे साथ बात कर रहे हो इंस्टा पे, ठीक है? अभी अगर ये चैट आप नहीं दे रहे हो किसी तीसरे को, या मैं नहीं दे रही हूं किसी तीसरे को, तो ये चैट कैसे निकलेगा मुझे बताइए जरा। अब आपने दिया नहीं, ठीक है, और किसी तीसरे के पास पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज तो कंफर्म होगा ना कि भाई मैं नहीं भेजा है। तो यहाँ पे यूं पागल बनाया जा रहा है पब्लिक को कि भाई उन्होंने नहीं भेजा, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट समझती है खुद को, इनका इतना इंपॉर्टेंस है पूरे वाईटी पे कि सब अपना काम धाम छोड़ के इनके खिलाफ प्रूफ्स बना रहे हैं। समझ रहे हैं कि आपस में प्रूफ बना के इनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे बहुत नाम है इनकी, है ना, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं इनके। उसके बाद बोलिए झूठ बोला जा रहा है, बेसलेस झूठ खुद बोलती है बैठकर, ठीक है, और दूसरों को बोलती है कि झूठ बोला जा रहा है। अपनी लाइव आकर बोल रही है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं बोला, जबकि इन्होंने खुद लाइव किया था इनकी लाइव में बैठ के। इनके जो भ्राताश्री हैं, दो दो भ्राताश्री, माताश्री, सारे बैठ के, पूरा खानदान बैठ के पूरे रिएक्शन वालों को कैसी कैसी बददुआएं दे रहे थे कि सबके घर वाले मर गए हैं, सबके घर वाले मर जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। उसमें किसी के घर में छोटे बच्चे नहीं थे, ठीक है। और आज ये खुद बैठ के झूठ पे झूठ बोल रही है। आप यकीन कर सकते हैं कि भाई अर्थ मॉम जी ने बोला है इनकी बच्ची के बारे में गलत बात। आज तक मैंने ना सुना। आपने अगर सुना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या बोला है उन्होंने इनकी बच्ची के बारे में। फिर मैं भी उनके अगेंस्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे किसी की चाटुकार नहीं हूं। जहां पे गलत दिखता है वहां पे बोलती हूँ, सीधी बात, ठीक है। तो ये मैडम लाइव में आकर बोलती है कि मेरी बच्ची को टारगेट किया जा रहा है। भाई तुम्हारी बच्ची को किसी ने टारगेट नहीं किया है। तुम्हारे घर से ये बात निकला है कि जिसकी माँ का चरित्र खराब होता है, जिसकी माँ गलत होती है, उसी के घर में बेटी पैदा होती है। तो भाई उसी बात पे बहुतों ने वीडियो बनाया कि तुम्हारे खुद के घर में भी बेटी है, तो तुम खुद देख लो, फिर तो तुम्हारी भी चीजें गलत है। तो उसमें भी तुम्हारी बेटी को टारगेट नहीं किया गया है, तुमको बोला गया है घासलेट। थोड़ा मंदबुद्धि जो घुटनों पे है ना, घुटनों से सरक के देखो, थोड़ा एड़ी में चला गया है, तो ब्रेन को थोड़ा सा वहां से खुजा के ऊपर में लोड करने की कोशिश करो। उसके बाद ये बता रही है कि कंसर्न चाहिए था, लो मैंने कंसर्न दे दिया। मतलब कंसर्न क्या चाहिए था कि जो चैट इनकी खुद की गई चैट, वो चैट भी है रिएक्शन वाली दीदियों के पास, ठीक है। वो भी वो लगाने के बारे में बोल रहे कि भाई मुझे कंसर्न दे दो। हाँ भाई, ऑब्वियसली कल को तुम केस कर दोगे कि भाई मेरा प्राइवेसी ब्रीच हो गया, बताओ। तो इसमें आगे वाला थोड़ी पागल बैठा है। और आप लोग तो हैं ही दौड़ दौड़ के थाने के चक्कर काटने वाले, क्योंकि वेल्ले जो। खैर, तो उसमें ये बता रही है कि मैं कंसर्न दे रही हूँ। दोस्तों आप सब समझ लेना कि इन्होंने कंसर्न दिया है लाइव में, तो अब धमाका होने वाला है बहुत बड़ा। इसके बाद बताती हैं कि अपने घर का भेद दूसरों के पास जाकर नहीं खोलती मैं क्यों बोलूंगी। अरे बोलते बोलते रो पड़ी। भाई इतना टेंशन क्या हो गया? लप्पू भैया नाराज हो जाएंगे हैं? लप्पू भैया को पता चल जाएगा पीछे से बहन क्या कांड कर रही है। बोलती है मैं किसी के साथ बात नहीं करती, मैं क्यों किसी और को भेद खोलने जाऊंगी, मैं क्यों किसी और को कुछ बोलने जाऊंगी। ओहो घासलेट। तो आज मैं एक बात यहाँ पे और बता दूं मेरे वीडियो के थ्रू। कल ही किसी पैनल पे इनकी जो सपोर्टर रही है एक टाइम पे, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका खुलासा किया है कि उनको पर्सनली फोर्सफुली कॉल करके बताया गया था कि भाई तुम नेहा का फेक प्रेगनेंसी वीडियो बनाओ, ऐसा बोला गया था। उसके बाद उन्होंने बनाया। मतलब आप किसी वीडियो लेडी के लिए इतना घिनौना एक वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हो अपने फेवरेट चैनल वालों को, बिना ये सोचे कि भाई अगर ऐसा प्रेगनेंसी वाला हवा उठेगा तो कहीं ना कहीं मेरी खुद की भाभी भी इफेक्ट होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप अगर सारे मैरिड लोग मुझे सुन रहे हैं
तो आप सब समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मेंटल प्रेशर होगा उस औरत के लिए, जिसको ये पता है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर था, और ऑल ऑफ सडन जिसके साथ चक्कर था उसके बारे में ये हवा उठ गया, पूरे वाईटी पे फैल गया कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कि ये चीज कितना घटिया और वाहियात हो सकता है। और मैं ये बात इसीलिए घासलेट के ऊपर डालूंगी क्योंकि घासलेट ने खुद ने बोला था कि लप्पू लप्पी के साथ तो आपका रिश्ता था ही नहीं। उस सपोर्टर के बारे में वो वाला लाइव याद करिए, घासलेट ने खुद ने बोला था कि लप्पू लप्पी के साथ तो आपका रिश्ता था ही नहीं, तो वो कैसे रिश्ता तोड़ते। रिश्ता तो आपका मेरे और मेरी मम्मी के साथ था। दैट मीन्स इनकी मम्मी और ये दोनों मिलके अपने फेवर वाले चैनल को इन्होंने फोर्सफुली बोला था पीछे से कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैप करो दोस्तों, कमेंट में क्लैप करो, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट। और ये आज खुद लाइव में बोल रही हैं कि मैं मेरे घर के बारे में थोड़ी ना भेद खोलूंगी, मैं मेरे घर के लोगों के बारे में थोड़ी मैं बुरा भला बोलूंगी। तो फिर वो लैपटॉप वाला सीन क्या था? घासलेट जी भूल गए हो क्या? याद दिलाऊं थोड़ा सा। पिछली कंट्रोवर्सी में ही आप खुद लेकर बैठे थे लाइव अपने ही भाई के खिलाफ कि मेरे भाई ने मेरी बच्ची के बारे में इतना गंदा सुन के कैसे चुप रह लिया, उसने मेरी बच्ची के बारे में कैसे बुरा भला बोल दिया। याद आया? पीछे से चुगली करना तो छोटी सी मामूली सी बात है कि चलो आपस में नाराजगी हो गया तो कहीं ना कहीं आउटब्रस्ट करना है, किसी को कॉल करके आपने दिल हल्का कर लिया। लेकिन लाइव लगा के पूरी दुनिया के सामने कौन बदनाम करता है अपने भाई को? ये तो आपने खुद ने किया ना। हाँ, तो ये जो है ना कि एक बाप दो बाप, ये सब स्टेटमेंट आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है घासलेट जी। ठीक है, आगे से थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास तो ब्रेन है और मेमोरी भी अच्छी खासी है, तो भाई चीजें याद रह जाती है। इसके बाद देखो, मेरा तो पर्सनल है कि भाई इतना टेंशन किस बात का कि वीकेंड है। ये बता रही है कि वीकेंड है, इन लोगों को चैन नहीं, तो वीकेंड तो आपके लिए भी है क्या? आपके लिए वीकेंड नहीं है क्या? स्पेशल झाड़ू कटका करने जाते हो क्या वीकेंड में दूसरों के घर? क्या आपके लिए वीकेंड नहीं है? आपके लिए भी तो वीकेंड है। तो इतना क्या टेंशन की सफाई देने के लिए भाई रात के 12-1 बजे आप आ गए लाइव लगा के? अननेसेसरी भाई, आपके चक्कर में मेरा भी नींद हराम हो गया। बताओ, अभी रात के 2:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं कब सोऊंगी कब उठूंगी? खैर, ऐसे लोग ऐसे ही काम करते हैं, चलो कोई ना। इसका ये बताते हैं कि ऑडियंस को मैनिपुलेट कौन करता है। मैं बताऊं, ये जो घासलेट है ये खुद ऑडियंस को मैनिपुलेट करती हैं और रिएक्शन वालों के ऊपर डालती हैं कि ये ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। एक बात है कि भाई पहले आप डिसाइड कर लो कि आप लोगों को ऑडियंस ज्यादा सुनते हैं या रिएक्शन वालों को ऑडियंस ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि आप लोग हर बार आके बोलते हैं कि आप लोगों के नाम पे रिएक्शन वाले व्यूज लेते हैं। आपके भाई खुद परसों आकर चैलेंज करके गए कि भाई 1 लाख व्यूज लेके बताओ। ठीक है, तो आप लोगों का ही कहना है ना कि रिएक्शन वालों को व्यूज नहीं आते हैं। तो जब व्यूज आते ही नहीं है, गिने चुने कुछ लोग देखते हैं, तो आपको इतना तिलबिलाहट क्यों कि गिने चुने कुछ लोगों को अगर मैनिपुलेट कर भी दिया रिएक्शन वालों ने, तो उससे आपकी इमेज कैसे डैमेज होती है? आपको तो लाखों के व्यूज आते हैं ना आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू यू एंड योर ब्रदर। देन इतना ज्यादा टेंशन वाली बात कैसे हो गई? एकदम तिलबिलाते हुए उठ के आ गए। तो मैनिपुलेट कौन कर रहा है? रो रो के। हाँ, वैसे रोने वाला माहौल तो वाईटी पे खैर, हाँ तो क्या ही बोले अब इस पे, तो क्या ही बोल सकते हैं यार, आंसू देख के हंस रहे हैं। ये घासलेट बोल रही है कि मैं रो रही हूँ, तुम लोग खुश हो जाओ। अरे अपने माँ जैसे समझ के रखी हो क्या? है अपने माँ के जैसे या खुद के जैसे समझ के रखी हो कि कोई रो रहा है तो हम लोग हंसेंगे? वैसा हंसी तो नहीं आई थी उस समय, बट बातें बेतुकी बोल रहे थे तो अजीब तो लग ही रहा था कि ये रो क्यों रही है, ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो वैसे बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी आप खुद ही। ठीक है, और बहुत ज्यादा पैनिक। तो खैर, इसके बाद ये बताती हैं कि हाँ, घासलेट के पास ही मतलब पहला चैट था, आप समझ रहे हो? घासलेट के पास ही पहला चैट था। घासलेट फिर से घुमा के बम अपने जो है भाभी जी के ऊपर फेंक दिया। मतलब फिर से बॉल भाभी जी के पॉकेट में। ठीक है, तो वो कैसे मैं बता रही हूं, देखो।
फिर से भाभी को लेकर आ गई। रे बाबा, मैं क्या बोलूं। फिर ये बोलेगी मैंने तो मेरे भाभी का नाम ही नहीं लिया। देखिए, कल इसने अपने लाइव में बोला, घासलेट ने, कि इनके पास पहला चैट था, ठीक है, जो चैट लीक हो रहा है वो चैट सिर्फ और सिर्फ इनकी भाभी के पास गया था। भाभी को छोड़ के वो किसी के पास नहीं है। अब मुझे क्या पता ये चैट कहां से लीक हो रही है। मैं तो ईश्वर कसम खा के बताती हूँ भाई, मेरे यहां से नहीं लीक हो रहा है। मतलब इन्होंने कान्हा जी और बाकी सभी देवी देवताओं का नाम ले लिया कि भोलेनाथ और पता नहीं क्या क्या, कि भाई इनके तरफ से नहीं निकला है। अगर निकला है तो ये अपने बच्चों का मुंह ना देखे। ऐसा कुछ भी बकवास कर रही थी लाइव में, क्या पता नहीं क्या बोल रही थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हुए बोल रही है कि सिर्फ भाभी के पास है। मतलब क्या भाभी लीक कर रही है? वंस अगेन टारगेट करा रही हो अपने भाभी को, है घासलेट? क्या सच में अब हम टारगेट करें? पूछ रही हूं, मैं पूछ के करूंगी टारगेट इस बार। क्या भाभी ने लीक करा है? आंसर करना जरूर। बोलना क्या चाह रही हो? फिर ये डेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ कि 6 नवंबर को 5 बजे घासलेट के पास ये एसएस आया था। मतलब जिसने भेजा था स्क्रीनशॉट कि देखो किस तरीके से ये आदमी तुम्हारे भैया के नाम से पैसे खा रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। और वो इंस्टा आईडी के बारे में ये बता रही है कि देखो देखो इंस्टा आईडी जहां से मुझे आया था डीएम, जिसने मुझे अवेयर किया था इस बारे में, ये आईडी अभी जो है डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो भाई अगर कोई रैंडम सब्सक्राइबर है तो उसका आईडी डीएक्टिवेट क्यों हो जाएगा? मतलब मैं अगर एक रैंडम सब्सक्राइबर हूं और मैं अपने व्लॉगर से बहुत अटैच्ड हूं, मुझे पसंद है वो इंसान, तो मैं उसे किसी चीज के बारे में अवेयर करने के लिए ऑब्वियसली मैं मेरे खुद के आईडी से जाऊंगी, क्योंकि आई वांट कि भाई वो व्लॉगर मुझे पर्सनली जाने, है ना, कि भाई देखो मैं हूं, आपकी मदद करने आई हूं। और तो मैं अपने जेन्युइन आईडी से आऊंगी ना आपके पास, और फिर एकदम से सिर्फ आपको उस एसेस भेजने के चक्कर में मैं अपना आईडी ही डीएक्टिवेट कर दूं और भाग जाऊं कि भाई अरे नहीं नहीं मैंने तो इसको एसएस दिया था, अब तो ये एसएस लीक हो गया है, अब पता नहीं कहीं मैं ना फंस जाऊं, तो मैं पूरा अपना आईडी ही डिलीट कर दूं। मतलब अपना मेहनत, इतने दिनों का मेहनत इंस्टा आईडी का, वो मैं पूरा डिलीट करके चली जाऊं, डीएक्टिवेट करके चली जाऊं। सच में ये ट्रस्ट करने वाला है? अब मेरे पास अगर 2 फोन है तो मैं दोनों फोन में अलग अलग आईडी बना सकती हूँ। इस फोन से चैट कर सकती हूँ दूसरे फोन में और आपके सामने लाके दिखा सकती हूँ, ठीक है। और मुसीबत पड़ने पर दूसरा आईडी जो फेक आईडी मैंने बना रखा है उसको डीएक्टिवेट कर सकती हूँ। दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये हो सकता है। सो ये जो प्रूफ ये घासलेट दिखा रही है, इसमें कोई दम नहीं है वैसे। इसके बाद ये वही छोटी बेटी का रोना कि भाई इनकी छोटी बेटी को किसने बोला। भाई किसने बोला मुझे भी बता देना, क्योंकि जिसका नाम ये ले रही है वो तो कतई नहीं बोल सकती है। उनको तो मैं खुद ही सुन रही हूँ कुछ दिनों से, ठीक है, और बहुत अच्छे से। उनका तो एक भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ, मैं तो सुनती हूँ और सभी सुनते हैं। और कभी कभार मिस हो भी जाता है तो दूसरे भी बता देता है। और इतना हमारे अंदर है कि भाई इंसान को हम समझ सकते हैं कि कौन बोल सकता है और कौन नहीं। उनके मुंह से तो नहीं आया होगा। तो भाई किसने बोला इनकी छोटी बेटी को जो सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई है? एक तो रोना और एक छोटी बेटी का रोना, ये दोनों लेकर आ गई है अपना सफाई के बीच में। समझ रहे हो आप? मैनिपुलेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यही तक रखते हैं। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, अब पता नहीं आ भी गया है कि नहीं, क्योंकि मेरा वीडियो तो 8 बजे अपलोड होगा, आप सबको पता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। बहुत बोलती हूँ मैं, नहीं तो आगे से मैं क्या ही करूंगी, कुछ नहीं करूंगी यार। प्लीज कर दो यार, कर दो, नहीं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, सच बता रही हूँ। ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई और अच्छा काम करे, ठीक है। क्योंकि हम तो कंट्रोवर्सी करते नहीं है, अब कंट्रोवर्सी होता है और उसी के ऊपर हम आपको अवेयर करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है वाईटी पे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फूड इज रिएक्शन बाय टी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।